बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। प्यारे दोस्तों, मैं हूं शौकत अब्बास और आप देख रहे हैं टेस्टी पाकिस्तानी रेसिपी यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूं चिकन चना दाल की रेसिपी, जो खाने में बहुत पसंद की जाती है। और इसकी मज़ेदार सी रेसिपी आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, तो आपने एक बार ज़रूर ट्राई करनी है। तो प्यारे दोस्त, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो तकरीबन 250 ग्राम हमने चना दाल लिया है और इसे साफ़ सुथरा कर दिया है। इसमें पत्थर वगैरह जो है वो भी हमने निकाल दिए हैं। तो इसको हम अब भिगो कर रख देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे। तो इसको मिक्स कर दिया है पानी में, ये देखें। इसको भिगो कर रख देना है। उसके बाद जनाब चिकन को हमने मैरिनेट करना है। तो हाफ़ के जी हमने चिकन लिया है, उसमें हम दही ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप। और उसके बाद हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हस्बे ज़ायक़ा नमक, धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, और एक लीमू काट कर हम इसमें लीमू का रस ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जनाब हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे। आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये मिक्स हो गई है, अब इसे हम कवर कर रहे हैं। कवर करने के बाद हम इसे रख देंगे 3-4 घंटे पे। उसके बाद हम अब दाल को जब बॉयल कर लेते हैं, तो उसके लिए हमने देगची लिया है। देगची में पानी डाला है तकरीबन 1-2 kg। तो उसमें हम दाल डाल देंगे। तो इसे हम बॉयल कर लेंगे। तो उसमें थोड़े से मिसाले जाएंगे। एक बदियान का फूल है और 4-5 लौंग हैं, एक बड़ी इलायची है, एक दालचीनी के 2 टुकड़े हैं छोटे, और एक तेज़पत्ता है। इसको हम इसमें ऐड करेंगे और डालेंगे इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक। नमक डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। तो 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें आप चेक कर सकते हैं दाल जो है ना बॉयल हो चुकी है, और पानी भी इसमें जो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, थोड़ा बहुत रहता है। तो अब इसे हम उतार लेंगे। दाल देखें बिल्कुल गल चुकी है, आप चेक करें बिल्कुल गल चुकी है दाल। अब हम इसे उतार लेंगे। अब दूसरी साइड पर हम तैयार करते हैं इसका सालन। तो उसके लिए हमें चाहिए एक कढ़ाई, और कढ़ाई में डालेंगे तकरीबन 1 कप ऑयल। अब मैं घी डाल रहा हूँ, आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने बड़े साइज़ का जो प्याज है वो उसको बारीक काटा है। काटने के बाद इसे डाल दिया है और इसे करेंगे फ्राई। हल्का ब्राउन करना है, फुल ब्राउन नहीं करना हमने। तो हमारे प्याज जो है ब्राउन हो चुके हैं। इसमें आप डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भर के। इसको भी इसमें 1 मिनट फ्राई करेंगे। उसके बाद अपना मैरिनेट किया हुआ जो चिकन हमने मैरिनेट किया था वो इसमें ऐड करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अपनी राय जो है ना कमेंट्स में दीजिए। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी न कीजिए, पूरी वीडियो देखिए। उसके बाद जनाब इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 बड़े साइज़ के टमाटो। इसको फ्राई करेंगे इसके साथ। उसके बाद 2 हरी मिर्चें लिए हैं, उसको काट कर डाल दिया है। इनको भी इसके साथ मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट। तो प्यारे दोस्तों, ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है और जल्दी से बन जाती है। आप इस तरीक़े को फॉलो करेंगे तो मज़ेदार सी दाल आप बना सकेंगे। और ये दाल की रेसिपी जो है ना बहुत घरों में पसंद की जाती है। तो इसी दौरान हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, और 15 से 20 दाने जो है ना काली मिर्च के डालेंगे। बस यही मिसाले डालेंगे और मिसाले नहीं डालने। याद रहे कि नमक हमने जो है ना मैरिनेशन में भी डाला था और दाल में भी डाला था, तो हम और नहीं डालेंगे। अगर आपको कम लगता है तो आप चेक करके डाल सकते हैं।
तो मिसालों को फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दाल जो हमने बॉयल करके रखी थी। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो दाल का जो पानी बचा था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर दही भी ऐड कर देंगे, हाफ कप। दही को भी इसमें मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जो है ना हम इसे कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो दोस्तों 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये देखें तकरीबन पानी भी इसका ड्राई हो चुका है। इसका जो पानी है हमने बिल्कुल भी ड्राई करना है। जब तक हमारा ऑयल जो है ना सेपरेट नहीं होता उस वक्त तक हम इसे ड्राई करते रहेंगे। 4 मिर्चें लिए, हरी मिर्चें साबित। दाल का जो जायका है मज़ीद चस्केदार बनाने के लिए हमने इसमें मिर्चें ऐड की हैं। तो देखें प्यारे दोस्तों इसमें पानी जो है ना बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं। तो इसी दौरान हम इसमें डालेंगे शोरबे के लिए पानी। तकरीबन ½ kg तक हम इसमें पानी डालेंगे। आप इसे अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं जितना आपने शोरबा बनाना हो। तो दाल भी तो वैसे गली हुई है और चिकन जो है हमारा वो भी तकरीबन गल चुका है। बस हमने शोरबा बनाना है थोड़ा सा, तो उसके लिए हमने पानी ऐड किया है। इस मिकदार से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमने थोड़ा सा धनिया डाला है खुशबू के लिए। तो इसे अब हम कवर कर देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। तो देखें प्योर 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और शोरबा जो हमारा तैयार हो चुका है। तो हमारी जो दाल है वो रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब इसे हम डिश आउट करेंगे। तो प्यारे दोस्तों चेक करें, इसकी लुक चेक करें कैसी रेसिपी बनी है हमारी। ये आप हमें कमेंट्स में बताएं। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी बताएं हमें। अगर वीडियो अच्छी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो ये थी हमारी प्यारे दोस्तों आज तक की रेसिपी। दुआओं में याद रखिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और साथ वालों का भी ख्याल रखें और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और अल्लाह का कलाम जो है आपके घर में रखा हुआ है उसको भी पढ़ते रहें। और इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।